बड़ी खबर, महाराष्ट्र में नई सरकार की ताजपोशी की तारीख पर तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। महायुति एक साथ होने का दावा तो कर रही है, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री नहीं मिल पाया। इसकी वजह कुछ महत्वपूर्ण विभागों को लेकर खींचतान बताई जा रही है। खबर है कि एकनाथ शिंदे गृह विभाग को लेकर अड़े हुए हैं। शिंदे ने 12 मंत्री पद की डिमांड भी की है और इसी को लेकर खींचतान अभी भी चल रही है। और ऐसे में विपक्ष को मौका मिल चुका है चुटकी लेने का और विपक्ष लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहा है कि अगर स्पष्ट बहुमत मिला हुआ है तो अभी तक सरकार बनाने का दावा पेश क्यों नहीं किया गया है। शिवसेना की ओर से यह भी दावा किया जा रहा था कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए। इसके बाद एकनाथ शिंदे के अपने गांव जाने की खबर आई थी, फिर उनकी तबीयत खराब होने की बात सामने आई, लेकिन माना यह जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये आपस में मोलतोल चल रहा है और इन सब के बीच गृह विभाग को लेकर अड़े हुए हैं एकनाथ शिंदे, ऐसी जानकारी मिल रही है। महायुति, जिसे कि महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिला है, शपथ की तारीख और जगह तो तय कर दी गई है, 5 तारीख का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि नए सीएम के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। सबसे प्रबल दावेदार देवेंद्र फडणवीस बताए तो जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके नाम का ऐलान नहीं हुआ है। एकनाथ शिंदे, जो कि निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनके नाराज होने की खबर आ रही है। उनकी पार्टी चाहती थी कि एक बार फिर से वही सीएम बने। मंत्री पद पर सहमति नहीं बन पा रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। कौन कौन से पोर्टफोलियोज किसको दिए जाएंगे, कितने मंत्री होंगे, ये खींचतान अभी चल रही है विभागों को लेकर के, और अभी भी ये खींचतान चल रही है। और इन सब के बीच बड़ा सवाल, कब बनेगी महाराष्ट्र में सरकार। और इसी को लेकर के जिस तरह से ये पूरा अभी तक चल रहा है मामला, उस पर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि राज्यपाल को राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करनी चाहिए, क्योंकि 10 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार दावा नहीं कर पाई है। 10 दिन हो चुके, उनके पास भारी बहुमत, भारी शैतानी बहुमत, अकेले बीजेपी के पास बहुमत, फिर भी अब तक ये लोगों ने राजभवन में जाकर सरकार बनाने का दावा नहीं किया है। क्यों? अगर अल्पमत में होते और हमारे पास बहुमत होगा तो हम बहुमत में होने के बावजूद ये लोग भाग भाग कर राजभवन में जाते और दावा ठोक देते कि हमारी बड़ी पार्टी। चलिए अब आपको बताते हैं कि सरकार गठन और सीएम के नाम के ऐलान में देरी क्यों हो रही है। दरअसल नई सरकार में कुछ मंत्रालयों को लेकर के पेच फंसा हुआ है, विभागों को लेकर के पेच फंसा हुआ है। एकनाथ शिंदे गृह विभाग चाहते हैं, उन्होंने बीजेपी के सामने अपनी शर्त रखी है। वहीं महायुति की बैठक टलने से भी नई सरकार के गठन में देरी हो रही है। तो विभागों को लेकर के पेच फंसा हुआ है, बैठक टल गई है और इस वजह से और देरी हो रही है। और इन सब के बीच बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि सरकार बनने का दावा अब तक क्यों नहीं किया गया है। 10 दिन हो गए हैं, विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है, जिनके पास बहुमत, उन्होंने सस्पेंस क्यों रखा हुआ है, ये सवाल विपक्षी पार्टियां खड़े कर रही है। खासतौर पर शिवसेना उद्धव गुट की ओर से ये सवाल बार बार उठाया जा रहा है। तो महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन कब होगा, तारीख तो बता दी गई है, 5 दिसंबर की तारीख तो बता दी गई है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं किया गया है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। देवेंद्र फडणवीस रेस में आगे जरूर चल रहे हैं, लेकिन उनके नाम का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। एकनाथ शिंदे के मन में क्या है, ये बड़ा सवाल है। और महाराष्ट्र में विपक्ष लगातार ये सवाल कर रहा है कि सरकार बनने का दावा अब तक क्यों पेश नहीं किया गया है। बहुमत, उन्होंने सस्पेंस क्यों रखा है, यह सवाल विपक्षी पार्टियां खड़े कर रही है। एकनाथ शिंदे, जो कि पिछले 2.5 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं, और इन सबके बीच लगातार बयानों का सिलसिला भी चल रहा है। शिवसेना नेता संजय शिरसाट का बयान सामने आया है और कहा कि अगर बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद जाता है तो हमें गृह विभाग मिलना चाहिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री रहते हुए हमने उन्हें गृह मंत्रालय दिया था। तो विभागों को लेकर के पेच फंसा हुआ है। गृह मंत्रालय पर दावा ठोक रही है एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना। कोई खाते का बंटवारा नहीं हुआ, ये सब सीएम के नाम के बाद ही होगा। लेकिन जो आप बता रहे, अगर ऐसा होता है, अगर बीजेपी का सीएम बनता है तो बट नेचुरल है, होम मिनिस्ट्री हमारे पास आना चाहिए। और जैसे लास्ट टाइम सीएम एकनाथ शिंदे साहब थे तो होम मिनिस्टर ये अपने देवेंद्र फडणवीस साहब थे, तो वैसे इंटरचेंज तो होते रहते और वो करना भी चाहिए।
तो महाराष्ट्र में महायुति पर फंसे पेंच और सरकार बनाने में देरी को लेकर आदित्य ठाकरे ने भी हमला बोला। उन्होंने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। डेट गवर्नर के ऑफिस से आती है, कब से हमारा देश ट्विटर पे चलने लगा है, तो जो भी ओथ ले उनको हमारी शुभेच्छा है। लेकिन ये पूरी अनार्की होने लगी। कोई सिस्टम है कि नहीं हमारे देश में? ये किसी ने जाके क्लेम करना पड़ता है, फिर कहना पड़ता है कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, आंकड़े दिखाते हैं और फिर ये सब तय होता है। तो अभी कुछ हुआ है? सरकार बनाने में हो रही देरी पर उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि इतने विधायक होने के बाद भी सरकार नहीं बन पा रही है, इससे महाराष्ट्र की जनता का नुकसान हो रहा है। कौन सी खिचड़ी पक रही है जिससे महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता को नुकसान हो रहा है? आज राज्य में कोई सुशासन नाम की चीज नहीं है, कोई सरकार नहीं है, पूर्ण बहुमत मिला है आपको। क्या करना चाहते हैं आप? किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? मुख्यमंत्री महान नहीं होता, महान जनता होती है। आपको लगता है कि आपके पास मुख्यमंत्री बनाने के योग्य विधायक चुनकर नहीं आए हैं, तो आप बताइए। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। तो इलेक्शन होने के बाद जो पहला सीएम होता है वो मतलब राज्यपाल के पास अपना इस्तीफा देता है और उसके बाद जब तक मंत्रिमंडल बनता नहीं है तब तक मतलब केयर टेकर जो मुख्यमंत्री के रूप में मतलब वो व्यक्ति रहता है एज ए मुख्यमंत्री नया मुख्यमंत्री बनने तक। अभी थोड़ा देर हुई बात सही है, माननीय एकनाथ शिंदे जी नाराज है, बात सही है, लेकिन अभी उसमें जो भी निर्णय है ये निर्णय बीजेपी का हाईकमांड ने लेना है। जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर, सरकार गठन में देरी हो रही है और इन सब के बीच विपक्ष को मौका मिल गया है सवाल उठाने का। फिलहाल वहां तक जो ये पूरा पेच अटका हुआ है वहां क्या कुछ प्रगति नजर आ रही है? देखिए यहाँ पे अलग अलग फ्रंट हैं जिसके ऊपर इस वक्त काम हो रहा है। मैं सबसे पहले बीजेपी के फ्रंट की बात करूँ। बीजेपी के फ्रंट पे कल दोपहर तक जितने भी विधायक थे उनको फोन करके कहा गया था कि आप सोमवार को आएंगे और सोमवार को विधायक दल की बैठक होगी, लेकिन कल शाम होते होते उनको वापस से टाइमिंग चेंज किया गया। अब ये बैठक जो है एक्सपेक्टेड है 4 तारीख को है। ऑलरेडी बीजेपी की तरफ से बावनकुले जो प्रदेशाध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पर कर दिया है कि 5 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा आजाद मैदान में, तो उससे पहले बीजेपी को अपना विधायक दल का नेता चुनना है। तो जो विधायक दल का नेता चुनने का जो प्रोसेस है वो 4 तारीख को होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं आपको लेटेस्ट अपडेट अभी फिलहाल का दे रहा हूँ। इसके अलावा जो शिवसेना का जो फ्रंट है वहां पर जैसे सबको पता है एकनाथ शिंदे इस वक्त सतारा में अपने गांव में मौजूद हैं। 2 दिन पहले वो सतारा से अचानक से सुबह के वक्त में अपने गांव के लिए निकल लिए थे। उसी दिन महायुति की एक मीटिंग एक्सपेक्टेड थी लेकिन वो नहीं हो पाई है। उसके पीछे अलग अलग वजह है। मंत्रालयों को लेकर क्लैरिटी ना होना एक सबसे बड़ी वजह है। दूसरा, एकनाथ शिंदे इस बात को लेकर भी थोड़ा सा अपना चिंता जाहिर कर रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि मैं अपनी पार्टी का विधायक दल का नेता हूं, अजीत पवार अपनी पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, लेकिन बीजेपी का कोई विधायक दल का नेता अभी तक नहीं चुना गया है। और अगर देवेंद्र फडणवीस मीटिंग में बैठते भी हैं तो फिर जो कमिटमेंट उस मीटिंग के अंदर होंगे उनकी क्रेडिबिलिटी किस आधार पर होगी, तो बीजेपी पहले अपने विधायक दल के नेता का चुनाव कर ले। तो ये तमाम जो चीजें हैं इस वक्त यहाँ पर चल रही है। जी बिल्कुल अंकुर, आप हमारे साथ बने रहें, अपडेट्स भी अपने दर्शकों को बताते रहें। सरकार गठन में हो रही देरी को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और निशाना साधते हुए सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार जब बहुमत है तो फिर आखिर सरकार बनाने में देरी क्यों हो रही है? चले की बात है, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है? इतनी बड़ी पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जैसे बलशाली नेता जो अगर उनका कोई आदेश आता है तो सब मानते हैं, मानना पड़ता है, लोग उनसे डरते भी हैं। फिर भी 8 दिन का समय बीत चुका है, अभी तक पूरा बहुमत होने के बावजूद महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल पा रहा है? भारतीय जनता पार्टी सबको धोखा देती है। शिंदे जी को भी उन्होंने धोखा दिया है। उन्होंने पूरी की पूरी शरद पवार जी की पार्टी शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की तोड़ के सरकार बनाई। शिंदे जी को मोहरा बनाया, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। इसी लालच से उन्होंने पार्टीज को तोड़ा और आज उनको भी दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर खड़ा कर रहे हैं। इससे ज़्यादा धोखा देने की बात और क्या हो सकती है?